मसीहत को कौन सा चीज इस दुनिया का जितना भी धर्म है उससे अलग करता है? चाहे वो हिंदुइज्म हो, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो बुद्धिज्म हो, चाहे सिखिज्म या कोई भी धर्म से कौन सा चीज मसीहत को अलग करता है? उसका जवाब इस वीडियो में आपको मिलेगा। जय मसीह। मैं आरसी राय आपको इस वीडियो में स्वागत करता हूं। यदि आप नए हैं और बिब्लिकल ट्रूथ एंड एजुकेशन के सब्सक्राइबर परिवार में जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए ताकि इस सेवकाई को आगे बढ़ने के लिए आप मदद भी करें। ऐसा करके तो बहुत सारे लोग कहते हैं बेसिकली इस दुनिया का जितना भी धर्म है वो सेम ही है, क्योंकि वो सेम तरह का टीचिंग्स देता है, सेम तरह का बातें बताता है। तो कोई भी धर्म को आप चुनो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सभी एक ही रास्ता को बताता है, एक ही मंजिल को ले जाता है, वो है स्वर्ग। तो क्या ये बात सच है? जी नहीं, क्योंकि मसीहत में ऐसा बहुत सारा डिफरेंसेस है इस दुनिया के बाकी धर्मों से। मैं आपको इस वीडियो में 7 ऐसे डिफरेंसेस के बारे में बताऊंगा। सबसे पहला, द सोर्स ऑफ रेवलेशन, यानी कि इस दुनिया में जितना भी धर्म है उन सभी का कुछ ना कुछ स्क्रिप्चर है जिसके टीचिंग्स को वो लेते हैं, जिनके कमांड्स को वो मानते हैं। तो हम मसीहों का है बाइबल। बाइबल जो है 66 बुक्स, इसमें से कुछ पोएटिकल बुक्स है, कुछ हिस्टोरिकल बुक्स है, कुछ प्रोफेटिकल बुक्स है, कुछ एपोक्लिप्टिक लिटरेचर है। तो ऐसे करके अलग अलग जॉनर्स और 66 बुक्स। और इन 66 बुक्स को लिखने के लिए परमेश्वर ने इस्तेमाल किया 40 डिफरेंट ऑथर्स। उनमें से कुछ राजा थे, कुछ हाईली इंटेलेक्चुअल थे, कुछ शेपर्ड्स थे, कुछ फिशरमैन थे या कुछ आम आदमी। तो इन सभी ऑथर्स को होली स्पिरिट इंस्पायर करता है और उन्होंने परमेश्वर के संदेश, परमेश्वर की इच्छा को उन्होंने पेन डाउन किया। समय लगा पूरा बाइबल को कंप्लीट होने के लिए 1600 इयर्स, और 3 कॉन्टिनेंट्स के अंदर में लिखा गया। तो आप जब ये जितने भी इसका संदेश, जितना भी कुछ बाइबल कहता है, जब इसमें आप जाओगे तो यहाँ में आपको जेनेसिस से लेकर रेवलेशन तक कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं मिलता। इवन ये बुक्स जितना भी बात कहता है हिस्टोरिकली वेरीफाइड होता है। चाहे वो किंगडम्स के ऊपर बात करना, चाहे वो बेबीलोन्स किंगडम का आना और ग्रीक्स, इवन अलेक्जेंडर के बारे में जिक्र है, और किस तरह रोमांस फाइनली यीशु मसीह का आना, इन सभी के बारे में जो जिक्र करता है हिस्टोरिकली प्रूवन, आर्कियोलॉजिकली भी जितना कुछ घटना के बारे में बात करता है ये प्रूफ होता है। इवन साइंटिफिकली आप इसको वेरीफाई करते हो जितना भी क्लेम्स है। तो इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है जेनेसिस से लेकर रेवलेशन तक। और आपको पूरा बाइबल में एक ही थीम देखा देता है, द लव ऑफ गॉड। किस तरह से परमेश्वर सृष्टि करते हैं कुछ नहीं से सब कुछ, और किस तरह से प्रभु ने अपने ही स्वरूप में इंसान को बनाया और इंसान पाप में गिर गया, और प्रभु किस तरह से उन्हें फिर वापस रिस्टोर करने का प्लान का एग्जीक्यूशन चलता है, ये सारा बाइबल में। तो वन थीम, इतने सारे ऑथर से इतना समय के अंदर हुआ, लेकिन भी सच्चाई है वचन। लेकिन वही बात जब आप दूसरे धर्मों के ग्रंथों को देखोगे, आप एक ही ऑथर लिखता है, चाहे वो कुरान हो चाहे गीता, कोई भी बुक्स को आप ले लीजिए, रिलीजियस बुक, एक ही आदमी लिखता है। वो भी सेल्फ कॉन्ट्रडिक्शन बहुत सारे हैं और हिस्टोरिकली वेरीफाइबल नहीं होता है, बहुत सारे अकाउंट्स, और बहुत सारे तो मिथ कैटेगरी में गिरते हैं, क्योंकि देयर इज नो प्रूफ आर्कियोलॉजिकल और हिस्टोरिकल कुछ रेलेवेंसी ना होने के कारण दिस आर ऑल कैटेगराइज्ड एज ए मिथ। लेकिन बाइबल
मीथ में नहीं करता। इट्स हिस्टोरिकल बुक, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स के रूप में आप इसको देख सकते हैं। नंबर 2, यीशु मसीह का वर्जिन बर्थ, यानी कि प्रभु यीशु मसीह होली स्पिरिट द्वारा कंसीव होना मरियम के पेट में, इससे मिराकलस। कोई भी धर्म का फाउंडर्स हो, कोई भी वर्जिन बर्थ नहीं हुआ, केवल यीशु मसीह। यूनिकली गॉड became man and took the flesh, only Jesus. That's number 2. And number 3, यीशु मसीह का शक्ति, चाहे आप वो आंधियों को थमाना, चाहे वो लंगड़ा को चलने देना, मरों को जिंदा करना, शैतान के ऊपर शक्ति। और 4 नंबर में हम देखते हैं यीशु मसीह का मरों में से जी उठना। इस दुनिया के जितने भी धर्म को शुरुआत करने वाले, चाहे वो मोहम्मद हो, चाहे वो बुद्धा हो या कोई भी हो, वो सारे मर गए और कब्र में ही दफन होके रह गए। लेकिन यीशु मसीह मर के 3 दिन बाद में जी उठे और फिर कभी नहीं मरे और स्वर्ग को चले गए। 5 नंबर में हम देखते हैं यीशु मसीह के प्रति जो भविष्यवाणी हुआ वो सारे फुलफिल हुआ। नियरली 300 प्रोफेसीज हुआ यीशु मसीह के ऊपर में, एक प्रिसाइसली फुलफिल होता है। चाहे उनके वर्जिन बर्थ को लेके, चाहे उनका प्लेस ऑफ बर्थ को लेके, चाहे उनका एजुकेशन, चाहे उनका क्रूसिफिकेशन, इन सभी और बहुत सारे अलग अलग प्रोफेसीज हुआ, इन सभी एग्जैक्टली फुलफिल्ड हुआ है यीशु मसीह में। और बाइबल के दूसरे प्रोफेसीज को भी हम देखते हैं। प्रोफेसीज मेक्स द डिफरेंस। ऐसा एक्यूरेट प्रोफेसी कहीं पर भी नहीं है, आप देखोगे। तो नंबर 6 में देखोगे तो यीशु मसीह का क्लेम, जी हाँ, यीशु मसीह दावा करता है आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ। कोई ऐसा क्लेम नहीं किया, केवल यीशु मसीह। और उसका क्लेम वेरीफाई करता है उसका लाइफ द्वारा, क्योंकि उसका ऊपर में जो कुछ भी प्रोफेसी हुआ वो एग्जैक्टली फुलफिल्ड हुआ है। इस दुनिया में कोई भी प्रभु इंसान बन के नहीं आया, केवल यीशु मसीह। इस दुनिया में कोई भी दुनिया के लोगों के पापों के लिए नहीं मरा, केवल यीशु मसीह कलवरी क्रॉस में मरे। और इस दुनिया में कोई भी मर के जिंदा नहीं हुआ, केवल यीशु मसीह। और फिर से दोबारा आने का फायदा केवल यीशु मसीह करके गए। तो इन सभी बातों को हम जब देखते हैं और जिस प्रकार से यीशु मसीह कहते हैं आई एम एंड द फादर आर वन, बिफोर अब्राहम आई एम, इन सभी बातों से क्या पता होता है कि जीसस इज गॉड, प्रभु यीशु मसीह खुदा है। तो उनका क्लेम को उनका एक्ट वेरीफाई करता है। तो इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं किया और कोई क्लेम नहीं किया। और 7 नंबर में द सल्वेशन, इस दुनिया का जितना भी धर्म है एक सिस्टम आपको बताता है, आपको ये सारे काम करना है, ये सारे रूल्स को फॉलो करना है, तब जाके आप सल्वेशन या मोक्ष को पाओगे। लेकिन क्रिश्चियनिटी में आप जब आते हैं तो हमें वचन बताता है वी आर सेव्ड बाय फेथ एंड थ्रू ग्रेस ऑफ गॉड। तो हम अपने कामों द्वारा हम स्वर्ग नहीं जा सकते। हमें प्रभु यीशु मसीह का जो पर्सनहुड के ऊपर विश्वास करना है, उसका एटोनिंग डेथ ऑन द क्रॉस, उसको विश्वास करना है। और विश्वास करने के द्वारा उनको अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता मालिक के रूप में स्वीकार करने के द्वारा हम स्वर्ग को जा सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह हमारा रास्ता बन जाते हैं, यीशु मसीह हमारा उद्धारकर्ता बन जाते हैं। तो हम अपने काम, अपने धार्मिकता द्वारा नहीं बच सकते। बाइबल कहता है विश्वास के द्वारा और परमेश्वर के अनुग्रह द्वारा, क्योंकि अनुग्रह इसीलिए कि यीशु मसीह ने हमारी जगह पर बलिदान हुआ। वो हम डिजर्व नहीं करते थे, हम पापी थे, लेकिन फिर प्रभु अपने प्रेम के द्वारा अपने आप को बलिदान करता है और हमारा न्याय करता है और हमें शुद्धिकरण में आप ले जा रहा है और स्वर्ग में हमें महिमित भी करेगा। तो केवल सिर्फ ये मसीहत में है, बाकी धर्मों में आपको एक सिस्टम, एक रूल्स, एक फ्रेम ऑफ वर्क को फॉलो करना होता है ताकि स्वर्ग जाने के लिए। तो ये 7 बातें दुनिया के जितने भी धर्मों से मसीहत को अलग करता है।
आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए लाभदायक हुआ और आपको एजुकेट किया। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मसीह भाई बहनों तक पहुंचे ताकि उन्हें भी पता चले कि हम मसीही दूसरे धर्मों से अलग हैं। धन्यवाद इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।